हेलो डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और परमेश्वर की कृपा आप सभी पे सदैव बनी रहेगी। जैसा कि वीडियो थोड़ा सा ना डालने की वजह से आप सभी से माफ़ी मांगती हूँ। हेल्थ इशू बहुत ज़्यादा हो गई थी, पर कल एक डीएफ या डीएम मुझे नहीं पता, पर डिवाइन सोल ने बोला कि आप प्लीज़ एनर्जी अपडेट दें, तो कोशिश करूँगी कि आपको वॉइस अच्छी आए। ऐसे काफ़ी अभी भी प्रॉब्लम है, तो मैं एनर्जी अपडेट को देना चाहती हूँ आप सभी को। डिवाइन के मैसेज भी है इसमें और डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी है और डीएफ आपके लिए भी मैसेज है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा सुने, स्किप करके ना जाए, क्योंकि ये मैसेज डिवाइनली गाइडेड होते हैं। डिवाइन द्वारा आप सभी को मैसेज पहुंचाए जाते हैं। शायद डिवाइन ने ये माध्यम बनाया है कि मुझे ये चैनल बना के आप सभी की सेवा करने का, तो आप सभी इतना जल्दी ऊबे नहीं, थोड़ा पेशेंस रखें और सारी बातों को सुने। और अगर आप सभी को मेरी एनर्जी में कुछ भी ऐसा लगता है कि आप सब मेरी एनर्जी से कनेक्ट होकर थोड़ा डेवलप कर पाते हो या पीस फील कर पाते हो, हीलिंग मिलती है, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी मतलब जो भी वीडियो है अच्छी लगती है तो लाइक करें। कमेंट में आप हर हर महादेव लिखिए। पता नहीं आज तो वैसे दिन दूसरा है, हनुमान जी का है, पर मुझे पता नहीं क्यों महादेव का मैसेज मिला, इसलिए मैंने बोला। तो आप ज़रूर हर हर महादेव कमेंट में लिखें। थैंक यू। मैं आगे शुरू करती हूँ मैसेज। तो आज कुछ बहुत अच्छे मैसेज मिले हैं। कुछ डिवाइन फेमिनाइन की बात करूँ तो अब मैस्कुलाइन की भी बात करूँगी, पर आप पहले सुन लो, क्योंकि बहुत सारी फेमिनाइन जो है वो काफ़ी डार्कनेस में जा रही हैं। उन्होंने मेहनत भी कर ली, इनर वर्क भी कर लिया, बहुत सारे लोगों ने अपना सोल मर्जिंग प्रोसेस भी स्टार्ट करा और डिवाइन मर्जिंग प्रोसेस में आ गई। तो डिवाइन मर्जिंग जिन लोगों की सोल मर्जिंग 8 पोर्टल से हो रही थी, फिर आपके डिवाइन मर्जिंग 11 पोर्टल में स्टार्ट हो गई थी और कुछ लोगों की पहले हो गई थी, तो वो तो आर एनर्जी में पहुंच ही चुके हैं। और मैं बहुत टाइम से बोल रही हूँ कि आप सभी का डीएनए एक्टिवेशन भी साथ साथ चल रहा था। आपके 10 पोर्टल से ही डीएनए एक्टिवेशन चल रहा था। तो आप सभी को अभी एक नई इरा में जाना, एक नए डायमेंशन में प्रवेश करना, एक नई एनर्जी में डेवलप करना है। तो जैसे ही आप 12 पोर्टल आने वाला है, 12 का मतलब आप एक नए स्टेज पे जाने वाले हो, एक नई एनर्जी को पिक करने वाले हो। तो आप सभी को बता दूं, कुछ डीएफ जो हैं जो निराश हो रही हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि अब वो स्टक हो चुकी हैं, उनकी लाइफ में कुछ नहीं बचा है। उन्होंने जो भी मेहनत की आज तक डिवाइन ने उन्हें कुछ दिया नहीं। पर आप शायद भूल रहे हो कि आपने जो पहले की आपकी स्थिति थी, जो आप पहले थे, आप में कितना बदलाव आया है। आप पॉजिटिव चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो, उन पे शायद ये नेगेटिव अटैक ही होगा, क्योंकि आप ग्रोथ में जा रहे हो, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो। तो मुझे ये मैसेज मिला मेडिटेशन में कि कुछ डीएफ इस तरह ऐसी डार्क नाइट ऑफ सोल जैसे आप बोलते हो ना, तो वो आपके अंदर एक जैसे कालिख पुत गई है, आप एक डार्क एनर्जी में जा रहे हो। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, डिवाइन पे फेथ करिए आप। ना तो डीएम से अपना फेथ खोइए कि डीएम इधर उधर मौज कर रहे हैं, डीएम थर्ड पार्टी में है, डीएम उनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, ऐसा नहीं है डियर। मैं बहुत दिनों से आप सभी को एनर्जी अपडेट दे रही हूँ कि डिवाइन मैस्कुलाइन काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उन्हें जो 3D से 5D की शिफ्टिंग होती है, आपने सारे प्रोसेस को झेला है। आपको पता है कि जब हमारी अचानक हमारी लाइफ में मैजिकल चीज़ें होने लगती हैं, हम चीज़ें देखते हैं, तो कई बार हम स्टक हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं। और 3D को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, जिस पैटर्न को आप इतने सालों से जी रहे हो और जो आपके दिमाग में ठूस ठूस के भर दे, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। पर डिवाइन मैस्कुलाइन इसमें कामयाब हुए, वो 5D में इंटर हुए, वो 5D की दुनिया को भी समझ रहे हैं और 3D को भी बैलेंस कर रहे हैं। पर अब हाल ये है मैस्कुलाइन का कि वो 5D की दुनिया को इंटर तो कर गए, 3D को छोड़ना भी चाहते हैं, पर कहते हैं ना कि जिम्मेदारियां, जब हम इस अर्थ पे आते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं पाते। और मैस्कुलाइन को समझ में आ गया है कि मेरे अंदर बहुत पावर है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, इस दुनिया में मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। पहले लोग उनके अंदर कोडिपेंडेंसी थी, आराम वाली स्थिति थी, वो सोचते थे पड़े पड़े सब मिल जाए अच्छा है। पर वो अब एनर्जेटिक हो चुके हैं, वो उन लोगों से मूव ऑन कर रहे हैं
जो लोग उनको जिन्होंने उन्हें की लाइफ में बहुत सारे बर्डन क्रिएट किए और उन्हें बस दिखावे के लिए प्यार दिया। उन्हें ऐसा लग रहा था, कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की स्थिति ऐसी थी कि मेरी लाइफ में सब कुछ बस दिखावे के लिए है, जबकि परमात्मा ने आपको ऑप्शन रूप में पहले ही दे रखा था और ईश्वर का प्यार तो उनके ऊपर था ही, पर एक फेथ लूज हो गए थे, उनकी वो फेथ खो चुके थे। पर अब की स्थिति ऐसी है, जो मैस्कुलाइन की हमारी, वो मैस्कुलाइन एक ऐसी पावर में आ चुके हैं, एक हेरोफेंट की एनर्जी में आ चुके हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो एक हेरोफेंट होता है, जो हेरोफेंट का कार्ड होता है, वो निर्णायक होता है। उसके अंदर इतनी पावर होती है कि वह अपनी चीज़ें खुद बनाता है, अपने रास्ते खुद बनाता है और अपने रूल्स खुद बनाता है। वो एक मतलब जैसे मैस्कुलाइन पहले काफ़ी सोसाइटी के रोल में बने थे, काफ़ी लोगों के बारे में सोचते थे, फैमिली के बारे में सोचते थे, पर अब उनकी एनर्जी ऐसी हो चुकी है कि वो किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। वो खुद अपना रोल बनाएंगे, खुद अपने नियम बनाएंगे, सोसाइटी के नियम भी वो खुद तय करेंगे। उन्हें समझ में आ गया कि ये सब लोगों ने एक भ्रम पैदा कर दिया है, सत्य नहीं है, लोग अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, जब भी ये स्थिति बना रहा है। तो उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई है कि जो भी है, अब मैं खुद से अपना एक ट्रेडिशन बनाऊंगा, खुद से इतनी पावर में आ चुके हैं मैस्कुलाइन। पहले तो उन्होंने सारा होप लूज कर लिया, तो उन्हें पता था, ऐसा लग रहा था कि बस अब नहीं, अब कुछ है ही नहीं मेरी लाइफ में। पर उनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है, वो 5D और 3D को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत सारे मैस्कुलाइन का जो और फेमिनाइन की जो DNA एक्टिवेशन मैं बार बार बोलती हूँ कि चल रही थी, तो वो पूरी तरह से वननेस की स्थिति में आ चुके हैं। कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ तो इस वजह से उनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है, वो स्टक अभी है। कुछ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के भी साथ हो रहा, आप चीज़ों को भूल जा रहे होगे। आपके सामने अगर कोई कुछ बात कर रहा होगा, कोई कुछ आपसे बोल रहा होगा, तो आप जैसे शून्य की स्थिति में आ गए होगे। आप बोलना किसी के मतलब जैसे होता ना कि मैं कहीं और हूँ, सुन नहीं रही हूँ चीज़ों को। कई बार आप 2-2 मिनट में भूल जा रहे होगे, आपकी मेमोरी लॉस हो रही होगी, तो आपका DNA एक्टिवेशन ये जो चल रहा था, इसी वजह से हो रहा। आप शून्यता की स्थिति में आके फिर से एक न्यू एनर्जी अपने अंदर क्रिएट करो। और ये चीज़ें आप ही के साथ नहीं हो रही हैं, DF मैस्कुलाइन के साथ भी हो रही हैं। मैस्कुलाइन बोल कुछ और रहे हैं, कहना कुछ और चाहते हैं, कर कुछ और रहे हैं, करना कुछ और चाहते हैं। वो भी परेशान है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं कुछ और किसी से बोलना चाहता हूँ, बोल कहीं दे रहा हूँ, तो क्या मैं पागल हो रहा हूँ, क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई है। पर ऐसा नहीं है कि वो उनके लाइफ की जो पुरानी चीज़ें थी, जो बुरी चीज़ें थी, अननेसेसरी चीज़ें थी, जो कार्मिक पैटर्न था, जो भी चीज़ें थी, सब हटाया गया है। डिवाइन ने सब क्लीन करके एक न्यू एनर्जी में उनका स्वागत किया है, एक न्यू इरा, एक न्यू डायमेंशन में। तो आप सभी DF के लिए ये बहुत बधाई की बातें हैं। आप डार्क नाइट ऑफ सोल तो आपने पहले ही कर लिया, पर आप अपनी थिंकिंग के से बार बार डार्क नाइट ऑफ सोल में चाहते हो, आप पर निगेटिव अटैक होते हैं। आप निगेटिव ना हो, ये बार बार बोलती हूँ। अगर पॉजिटिव रहोगी तो ये जर्नी बहुत मैजिकल जर्नी है। आपको धरती पर इस स्वर्ग का आनंद मिलेगा। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने सुनने को इस जर्नी के दौरान मिलती हैं, जो आप कल्पना भी कभी नहीं की होगी। कल्पनाओं की दुनिया में हम हमेशा जीते हैं, पर वो हमारी कल्पना से भी परे चीज़ें होती हैं। तो आप सभी को ये समझाना चाहती हूँ। तो अभी मैस्कुलाइन को बहुत सारे ऑफ़र हैं, बहुत सारे लोग उनके पीछे आ रहे हैं, काफ़ी प्यार भी लोगों से मिलने की कोशिश, लोग उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी लोग उनके पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन अब पावर में आ चुके हैं। पर अब मैस्कुलाइन ने अपना हाथ बांध लिया है, मैस्कुलाइन अब किसी की नहीं सुनने वाले हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि ये सब एक माया है, एक भ्रम है, एक दिखावा है, जो मैं अब किसी के दिखावे में नहीं आऊँगा, किसी की चीज़ें। मेरी जो विश है वो ये नहीं है, मैं जो चाहता हूँ वो ये नहीं है, मैं इससे सर्टिफाइड नहीं हूँ। तो मैं जो इमोशनल स्टेबिलिटी पाता हूँ वो अपनी ही सोल से पाता हूँ, अपने ही आत्मा से पाता हूँ। तो अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैस्कुलाइन की लाइफ में काफ़ी, अबे पहले मैस्कुलाइन काफ़ी पैसे के लिए परेशान थे, बहुत सारी प्रॉब्लम झेल रहे थे, पर अब उनकी लाइफ में
ये इंडिपेंडेंट तो वो थे ही, पर पैसे लग्जरी लाइफ भी उनके आकर्षित कर रहे हैं। और जब मैस्कुलाइन आपके लग्जरी लाइफ मतलब आकर्षित कर रहे हैं, बहुत सारी अबोंडेंस अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, वह डिवाइन से कनेक्ट हो चुके हैं, तो यह डीएफ आपके भी फाइनेंशियल चीज़ें सुधरेंगी। तो आप सभी पॉजिटिव बनेंगे, तभी ये चीज़ें आपको मिलेंगी। पहले की स्थिति क्या थी, मैस्कुलाइन अपने फेलियर को लेके काफ़ी परेशान थे। वो हमेशा बर्डन को झेलना नहीं चाहते थे, काफ़ी बर्डन लेके चल रहे थे, लोगों की बातों में आ रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे मैं कैसे इन चीज़ों को हैंडल करूं। पर अभी मैस्कुलाइन एक पावर में आ चुके, उन्हें पता है मैं सब कुछ कर लूँगा, मेरे अंदर इतनी पावर है, मैं सब जितने भी बर्डन है मैं सबको झेलूँगा, मुझे पता है। हाँ, थोड़ा कई बार उन्हें इस बात से रोना भी आ रहा है कि लोगों ने मेरे साथ इतना गलत क्यों किया, लोगों ने इतना गलत क्यों बोला मुझे, और मुझे लोग जज क्यों करते थे। कोई मेरे अंदर कभी झाँका नहीं, जो जिसने भी मुझे प्यार दिया, जिसने भी मुझे समझा, पूरी दुनिया में मेरी ज़िंदगी में आज तक जो भी लोग आए वह डीएफ के अलावा कोई नहीं है। तो वो अब समझ चुके हैं, वो आपके लिए अब एक तरह से तैयार हो चुके हैं। उनको पता है कि अपने अंदर की जो भी चीज़ें थी, जो भी पुरानी नेगेटिविटी थी, उन्होंने जला दी है, क्योंकि वो एक फायर की एनर्जी में आ चुके हैं। उन्हें आप में अपनी पूरी दुनिया दिखती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि मेरी दुनिया जो है वह मेरी फेमिनाइन ही है, मेरा प्यार ही है, मेरी सोल ही है। तो उसके अलावा कोई मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है जो मुझे फुलफ़िल कर सकता है। वह बहुत सारे मैस्कुलाइन जो है आपके साथ एंजॉय करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं घूमने जाना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, और वो जल्दी आपके पास वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ की जो लोगों की बातें थी, लोगों ने भ्रमित कर रहे थे, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे, और कुछ लोग बोल रहे थे कि आप उनके लायक नहीं हो, तो सारी बातों को अब वो ख़त्म कर चुके हैं। जैसे हम होते नहीं कि हम नेगेटिविटी को बोलते हैं कि आप अगर अपनी लाइफ की नेगेटिविटी रीच करना चाहते हो तो आप उसे लिख के बर्न करें। तो अभी मैस्कुलाइन ने उसे बर्न कर दिया, अपने ही आग में उस नेगेटिविटी को जला दिया, लोगों की बातों को जला दिया है। वो एक नई एनर्जी में आ चुके हैं। कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ तो उनके अंदर मतलब वो काफ़ी अभी पैसे उनके पास आ रहे हैं, बिजनेस मतलब वो शुरू कर लिया। कुछ मैस्कुलाइन लीडरशिप में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बिना पैसे की इस अर्थ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो लाइफ में जो फाइनेंशियल सर्टिफिकेशन चाहिए और अबुंडेंस चाहिए, उन्हें पता है कि अब मुझे सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मैं अब एक पॉजिटिव एनर्जी में आ चुका हूँ, मैं एक डेवलप स्थिति में हो चुका हूँ। कुछ मैस्कुलाइन की बात करूँ तो वो काफ़ी टफ फाइट कर रहा है आपके पास आने के लिए, अपनी लाइफ में एक तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग उन्हें आपके पास आने से रोक रहे हैं। वो थर्ड पार्टी भी हो सकती है, उनके दोस्त भी हो सकते हैं, उनके माँ बाप भी हो सकते हैं, या उनकी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। तो अब वो किसी की सुनने वाले नहीं हैं। उन्हें पता है कि मैं अब ये चीज़ें मैं इतना टेंशन नहीं ले सकता, मैं लोगों की नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ की रूल खुद तय करना, मुझे लोगों की बातें नहीं सुनना है। बहुत हो गया, मैंने अभी तक तो सबकी बातें सुनी, पर अब नहीं, क्योंकि मैस्कुलाइन को एक चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपकी जो पावर है, जो एनर्जी आप क्वीन मतलब एक क्वीन ऑफ सोर्स की तरह जो आपकी एनर्जी बन रही है, डीएफ उनकी बात करूँ जो डीएफ पावर में है, तो उन्हें समझ में आ गया कि जब मेरी फेमिनाइन इस स्थिति में है, वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पे निर्भर नहीं है, वो खुद पे फोकस्ड है, उसने अपनी लाइफ को खुद बनाया है, तो मैं उसी का हिस्सा हूँ, मैं कैसे ये चीज़ें कर सकता हूँ। और बहुत सारी फेमिनाइन की बात करूँ, आप मैस्कुलाइन को याद भी नहीं कर रहे हो, और मैस्कुलाइन आपकी लाइफ में है या नहीं है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपने उनसे एक डिटैचमेंट की स्थिति बना चुकी है, क्योंकि आपको किसी की नीड ही नहीं है, आप पूरे पावर में हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को एक अच्छी स्थिति में, आपके पास अबुंडेंस भी आ चुकी है, आपके जो भी कार्मिक पैटर्न थे वो भी रिलीज हो चुके हैं, आप बहुत एक पावर में आ चुकी हो। तो वो पावर देख के मैस्कुलाइन को समझ में आ गया कि अगर मैं रोता गाता ऐसे असहाय सा एक निगेटिव एनर्जी में रहूँगा,
और फिर मैं अपनी फेमिनाइन के पास जाऊंगा तो मुझे अपनाएगी नहीं। तो मुझे भी पावर में आना है, मुझे भी एक ऐसी एनर्जी में आना है जो डिसीजन मेकर बन सके, जो डिसीजन ले सके, जो उसके लिए कुछ कर सके, और जो भी रूल बनाए हैं सोसाइटी ने, जो भी लोगों ने रूल तय किए उस रूल को तोड़ सके। तो मुझे उस एनर्जी में आना है, और इसलिए मैस्कुलाइन की एनर्जी में ऐसी चेंज आई है कि वो अब आपके लिए एक नई मतलब एक नई एनर्जी, कि किसी भी चीज़ में जैसे होता नहीं कि डिवाइन का न्याय, एक न्यू एनर्जी हो चुकी है। वो आपके लिए बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ही उनकी इंस्पिरेशन हो। आपसे उन्हें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ उन्हें मिला है। जब भी वो निराश होते थे तो आपकी अगर याद आ जाती थी तो वो उनमें एक पावर आ जाती, तो उनमें एक ऐसा क्या बोलते उसे, एनर्जी आ जाती थी कि उन्हें लगता था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप उनकी पावर हो, आप उनकी डिजायर हो, आप ही उनके लिए एक लाइफ की न्यू बिगनिंग हो। तो वो आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये मेरी लाइफ में जो बहुत बड़ी ऑफर है जो डिवाइन ने मुझे दिया है, और मुझे इसी पे काम करना, मुझे इसी पे ग्रोथ करना है, क्योंकि अब न्यू बिगनिंग हो चुकी है। अब वो तैयार हो चुके हैं आपके लिए, एक पावरफुल स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वजह से कुछ लोग शायद इमोशनल भी हो रहे होंगे, तो कुछ मस्कुलाइन इमोशनल हो रहे होंगे, इस वजह से शायद फेमिनाइन को भी रोना आ सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फेमिनाइन जो है वो डिटैचमेंट की स्थिति में आ चुकी हैं। बहुत सारी फेमिनाइन जो है जो एक शून्यता की स्थिति में आ चुकी हैं। तो एक मैसेज और भी मिला था, मैं उसे आप सभी को तक पहुंचाना चाहूँगी कि आप एक देवी हो। ये मैसेज मुझे मिला था मेडिटेशन में, कि आप एक देवी हो और शिव जो हैं वो आपके ही हैं। क्योंकि जब आप एक पावर में हो, आप एक क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, तो आपके लायक बन के ही तो आपके पास कोई आएगा। जैसे कहते हैं ना, जिसके योग जो होता है उसी को मिलता है। तो आपके शिव आपके ही हैं, आप धैर्य ना खोएं। जब शिव आपके तरह लायक बन जाएंगे तो तुरंत वो आपके पास आएंगे। आप ये मत सोचिए कि वो नहीं आ रहा है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं कर रहा। परमात्मा आपको वही चीज़ें देते हैं जो आपके लायक हो। तो आपके मैस्कुलाइन आपके ही हैं, वो आपके ही सोल है, आपकी ही एनर्जी है, बस उनको अभी तैयार किया जा रहा है। तो थोड़ी बहुत जो कमियां हैं, आप मान लीजिए कि मैस्कुलाइन आपके पास आए, तो अगर वो फिर से पहले जैसी हरकतें करें, क्या आप एक्सेप्ट करोगे? क्या आप पहले जैसे सहने की योग्य हो? आपकी एनर्जी इतनी डेवलप हो चुकी है, तो वो मैस्कुलाइन इसलिए पूरी तरह से प्रिपेयर होकर आपके पास आएंगे। आप ही की ये जो कहते हैं ना मिरर साइड, कि जब आप उनको देखो तो आपको लगे कि ये मैं हूँ, ये नहीं लगे कि ये दूसरा कोई है। तो इस वजह से मैस्कुलाइन अभी आ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा और पेशेंस रखिए। आज एक सोल, कल एक सोल का और यूनियन हुआ है, तो 3 साल बाद तो यूनियन तो होना ही होना है, 100% होना है, 1000% बोलें, यूनियन होना ही होना है। पर पहले आप वननेस की स्थिति में आओ, एकत्व में आओ। आप यूनियन का क्या मतलब होता है? एकता। जब आप उनके पास हो, आपसे बात करें ना करें, आप पूरे टाइम उनको फील कर सको। आप जो हमें वैसे भी एक पूर्णता की स्थिति में आओ, तो वही यूनियन है। यूनियन ऐसा नहीं कि आपसे आए रियूनाइट हुए, मिनी यूनियन हुआ, 2 मिनट बात किया फिर वो चले गए। चले क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो पूर्ण रूप से तैयार नहीं है। आप तो की एनर्जी इतनी हाई पावर में है, उनकी एनर्जी लो है, तो वो कैसे आपको बर्दाश्त कर सकते हो? उनकी इतनी औकात ही नहीं कि आपके सामने नजर दिखा सके। तो बात इतनी समझो, सॉरी मैंने गलत वर्ड बोल दिया ज़्यादा फ्लो में जाके। औकात ऐसे नहीं बोलना चाहिए, पर हाँ कि एक डिवाइन ऐसी चीज़ें देते हैं कि जो हमारी योग्य हो। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप सब धैर्य ना खोएं, आप सब निगेटिव ना होएं। शिव हमेशा आपके ही हैं और वो आपके ही रहेंगे। शिव जो पहले आपके जो शिव थे, वो उन्होंने मानवीय रूप धारण किया था, और वो पड़ गए थे माया में। तो माया के भ्रम में तो जो कहते हैं ना, नारद ऋषि भी पड़ गए थे। आप सभी को पता ही होगा कहानी, कि नारद ऋषि कैसे भ्रमित हो गए विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर। उनके मन में ही भी आया कि मैं भी विवाह करूं, जबकि वो शुरू से बाल ब्रह्मचारी थे।
तो शिव भी मानव ही बन के आए थे ना, तो भ्रमित हो गए थे। तो अभी वो इनकी एनर्जी ऐसी है कि वो कि आपके अलावा किसी को देखना नहीं चाहते, आपके अलावा किसी को सुनना नहीं चाहते। जो सोशल मीडिया पे दिन रात इधर उधर लोगों से बातें करते रहते थे, छेड़ते रहते, लड़कियों को देखते रहते कि ये लड़की है भाई चलो टाइम पास करते, आज वो एनर्जी नहीं है। उस एनर्जी से सभी मैस्कुलाइन निकल चुके हैं, क्योंकि मैस्कुलाइन 5D में आ चुके हैं। उन्हें परमात्मा और आपके अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि कोई उनके लायक ही नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ मिलेगा। बस इतना बोलना चाहूँगी, पॉजिटिव एनर्जी में रहें, निगेटिव ना होए, फेथ ना खोए, डिवाइन पे भरोसा रखें, अपने ऊपर भरोसा रखें, खुद के वर्क पे भरोसा रखें। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो आपके यूनियन की, कि आप खुद से यूनाइट हो रहे हो। थैंक यू ऑल एंड लव यू। आगे वीडियो में बने रहें, जैसे जैसे मैसेज रिसीव होते हैं आप सभी को अपडेट देते रहूँगी। थैंक यू।